एक लड़का किटाई अपने पिता के साथ एक मिशन पर था। अचानक उसके स्पेस सूट का रंग सफेद होने लगा। उसे समझ गया कि कुछ गलत है। उसने हाथ फैलाए तो देखा कि एक जहरीला कीड़ा उसकी त्वचा में घुस रहा था। जहर कुछ ही सेकंड में पूरे शरीर में फैल गया। वह खुद को सीरम इंजेक्ट करना चाहता था, लेकिन जहर ने उसकी नसों पर असर कर दिया था और उसकी नजर धुंधली होने लगी। डरा हुआ किटाई अपने पिता से मदद मांगता है, मगर उसका पिता शांत आवाज में उसे खुद को बचाने का तरीका बताता है। किसी तरह लड़का पहला सीरम दिल में लगा लेता है, लेकिन दूसरे सीरम के वक्त उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं। आखिरकार वह बेहोश होकर गिर पड़ता है, पर गिरने की ताकत से इंजेक्शन खुद ब खुद लग जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी पर दिन रात का तापमान बेहद खतरनाक था और रात आते ही सब कुछ बर्फ बन जाता था। पिता की आवाज सुनकर किटाई उठ खड़ा होता है और अंधेरा होने से पहले किसी तरह गर्म इलाके तक पहुंचकर रात काट लेता है। अगली सुबह वह आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ता एक गहरी खाई पर खत्म हो जाता है। उसके पास ऑक्सीजन तरल भी कम बचा था। पिता उसे मिशन छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन वह नहीं मानता क्योंकि पिता गंभीर रूप से घायल है और इलाज न हुआ तो वे बच नहीं पाएंगे। वह छलांग लगाता है और उसका ग्लाइडर खुल जाता है। तभी एक विशाल चील उस पर हमला करती है और उसे अपने घोंसले में ले जाती है। वहां किटाई को पता चलता है कि कुछ शेर जैसे जीव घोंसले पर चढ़ रहे हैं। वह चील के बच्चों की रक्षा करता है और एक शिकारी को नीचे गिरा देता है। चील लौटकर बाकी जानवरों को भगा देती है और बदले में अगली सुबह भीषण ठंड से किटाई की जान बचाती है। आखिरकार किटाई जहाज के पिछले हिस्से तक पहुंचता है, जहां उसे दूसरा सिग्नल ट्रांसमीटर मिलता है, लेकिन जिस पिंजरे में घातक अरसा रखा था वह टूट चुका था। इसका मतलब था कि वह दानव आजाद है। किटाई सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ज्वालामुखी राख सिग्नल को रोक रही थी। उसे ऊंचे स्थान पर जाना था। जैसे ही वह ज्वालामुखी की ओर बढ़ता है, अरसा उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। अंधेरी गुफाओं में वह किसी तरह अरसा के हमले से बचता है और ऊपर चढ़ता रहता है। अंत में किटाई पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, लेकिन अरसा भी वहीं था। यह वही दानव था जिसने सालों पहले उसकी बहन को मार दिया था। उस वक्त के डर की याद आते ही वह लगभग टूट जाता है, पर पिता की आवाज उसकी हिम्मत लौटाती है। किटाई धीरे धीरे अपना भय खत्म करता है और जैसे ही वह निर्भय हो जाता है, अरसा उसे देख नहीं पाता। यही उसकी जीत थी। मौका देखकर किटाई अपनी तलवार से दानव का काम तमाम कर देता है और सिग्नल भेज देता है। कुछ ही देर बाद बचाव दल पहुंच जाता है। किटाई और उसके पिता दोनों जीवित बच जाते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।